अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ियाम ज़फ़र है और आज के में हम बात करने वाले हैं 8600 जीटी ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस ग्राफिक कार्ड के हवाले से और देखेंगे ये ग्राफिक कार्ड आपको 2019 के एंड में और 2020 में आपको किस तरह गेमिंग प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि पूरा डिटेल देने वाला हूं इस वीडियो में। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फिर वीडियो स्टार्ट से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलिए करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड के फुल नेम की। दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड का फुल नेम है एनवीडिया GeForce 8600 GT और ग्राफिक कार्ड अप्रैल 2007 को लॉन्च हुआ था, यानी ग्राफिक कार्ड काफ़ी पुराना ग्राफिक कार्ड है। बात करें इसकी डायरेक्ट वर्जन की तो वो 10.0 है, ओपन जेल इसका 3.3 है, शेडर की बात करें तो वो 4.0 है, मेमोरी इसकी 512 MB है। बात करें मेमोरी स्पीड की तो वो 700 MHz की है, मेमोरी बस की बात करें तो वो 128 बिट है, मेमोरी टाइप की बात करें तो वो GDDR3 है जो कि ऑफकोर्स नॉर्मल है। TDA पावर की बात करें तो वो 46 वाट है और PSO इसके लिए सिंपल PSO जो आपके PC में होता है आप उसमें भी लगा कर इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहोगे 400 वाट या फिर 350 वाट का भी हो तो बिल्कुल ठीक चल जाएगा इस पर। तो आप में से ज़्यादा लोगों ने बेंचमार्क्स में ये चीज़ नोटिस करी होगी, जो इसका डायरेक्ट वर्जन है वो 10.0 का है, यानी कि ये एक ऐसा वेरिएंट है जिस पे आप PUBG मोबाइल और PUBG लाइट जैसे गेम नहीं खेल सकते। तो PUBG लाइट उसकी रिक्वायरमेंट डायरेक्ट 11 है। अब मैंने बहुत से लोगों से सुना है ये बात कि जो फोर्टनाइट का सीजन चैप्टर 2 आया, यानी कि उस वक्त फोर्टनाइट ने जो डायरेक्ट का रिक्वायरमेंट पहले डायरेक्ट 9 की थी मिनिमम, वो अब 11 तक पहुँच गई है। लेकिन अब बात करें दूसरी वेबसाइट पर जहाँ पे आपको बेंचमार्क देखने को मिल जाते हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स पर किसी भी गेम के, तो वहाँ पर ये बात मेंशन हुई भी है कि ये डायरेक्ट 9 पर फोर्टनाइट रन हो जाएगा। तो जो यूट्यूब पे आपको बेंचमार्क्स मिलेंगे इस ग्राफिक कार्ड के फोर्टनाइट के ऊपर वो पुराने होंगे, पुराने वाले फोर्टनाइट वर्जन के होंगे। अब नए वाले का मुझे पता नहीं है कि वो डायरेक्ट 9 पे वर्क करता है नहीं करता। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको ज़रूर से टेस्ट करूँ, या फिर मेरे किसी फ्रेंड वगैरह पास होगा तो, या तो अगर आपके पास भी है, आपके पास अगर डायरेक्ट 9 में ग्राफिक कार्ड में मतलब डायरेक्ट 9 ग्राफिक कार्ड पर फोर्टनाइट चलता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे मुझे काफ़ी मदद मिल जाएगी मेरी वीडियोज़ के लिए। तो ये तो बात हो गई इस गेम ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की। अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड के प्राइस रेंज की। तो ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तो ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस है वो आपको 2000 तक की देखने को मिलती है और ये 512 MB वाले वेरिएंट की है। अगर 256 MB वाला पाकिस्तान का आपको देखने को मिलता है तो ग्राफिक कार्ड की प्राइस और ड्रॉप भी हो सकती है, जो कि आपको 1500 तक का भी मिल सकता है। लेकिन जो बात करें मैक्सिमम की प्राइस की 2000 ही है। अगर आपको ग्राफिक कार्ड 2000 से महंगा मिले तो आप 9800 GT की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि ऑफकोर्स इससे अच्छा है काफ़ी। इसके बाद मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इस ग्राफिक कार्ड पर डिमांड बहुत ज़्यादा थी, वरना जो इसकी टक्कर ग्राफिक कार्ड है वो 9800 GT भी है। अब उसको भी बाय कर सकते हैं, वो भी तकरीबन आपको इसी जैसी परफॉर्मेंस मतलब प्रोवाइड कर लेता है। और ग्राफिक कार्ड पाकिस्तान में ज़्यादा पॉपुलर है, वो आपको हर शॉप से इजीली पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिल जाएगा। बात करें बेंचमार्क्स की तो बेंचमार्क्स पर हाफ लाइफ 2 लो सेटिंग पर 1080p पे चल रहा है। साथ में हमें एवरेज FPS 75 देखने को मिल रहे हैं और लोवेस्ट FPS हमें 60 देखने को मिल रहे हैं। बात करें CSGO की तो वो लो सेटिंग पर 720p पर एवरेज FPS हमें 55 देख रहा है और लोवेस्ट FPS जो है वो 35 होते हैं। लेकिन अगर स्मोक वगैरह आ जाए बहुत ज़्यादा तो फिर 20 FPS हमें देखने को मिलते हैं। स्लीपिंग डॉग्स की बात करें तो वो 720p मीडियम पर एवरेज FPS हमें 25 से लेकर 30 के दरमियान देखने को मिलते हैं और लोवेस्ट FPS जो ड्रॉप हुए थे वो 20 तक हुए थे। बात करें GTA 5 की तो वो नॉर्मल सेटिंग पर 720p पर एवरेज FPS हमें 35 देता है और लोवेस्ट FPS हमें 25 की लगभग देखने को मिल जाते हैं। तो यह तो बात है इस ग्राफिक कार्ड के बारे में फुल डिटेल मैंने बात कर ली है, बेंचमार्क्स वगैरह सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अगर आप बात करें मेरे ओपिनियन के तो ग्राफिक कार्ड आप ज़रूर बाय कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको प्राइस बताई है। अगर उसी प्राइस रेंज के आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है तो ग्राफिक कार्ड आप बाय कर सकते हैं। वो ग्राफिक कार्ड काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। लेकिन अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड थोड़ा महंगा देखने को मिल रहा है तो आप GT 9800 GT में भी जा सकते हैं, जो कि ग्राफिक कार्ड इससे थोड़ा सा अच्छा है। मतलब इससे थोड़ा सा अच्छा होगा, वो ज़्यादा अच्छा मॉडल का, जाहिर सी बात है। जैसे इसका मॉडल नेम से ही मैं पता चल जाता है कि ये 8600 GT है और वो 9600 GT है या फिर 9800 GT है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं हाजिर हूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।